भाई ऐश्वर्या शर्मा और अर्चना गौतम, माना कि खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग वाला पार्ट पूरा हो गया है, लेकिन इनका गेमिंग वाला पार्ट खत्म नहीं हुआ। आई थिंक देव गॉट ऑन टू दैट गेमिंग वाली वाइब, तो ही तो खतरों के खिलाड़ी से निकलकर सीधा पहुंच गए हैं गेम्स जोन में। आज हम शॉर्ट्स में हैं और हम लोग आज यहाँ बहुत मस्ती करने आए हैं। थोड़ा हमारा बचपना जो है अंदर वो निकलने वाला है आज। और ऐश्वर्या में तो कुछ ज़्यादा ही बचपना है। सच वो में, है, क्या करूँ। तो हम लोग यहाँ पे मस्ती करने आए हैं। मस्ती करने आए हैं बेसिकली। तो हम बॉलिंग से स्टार्ट करेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड और आफ्टर लॉन्ग टाइम आई विल बी डूइंग दिस। सो और अर्चना के साथ कर रही हूँ तो और मज़ा आने वाला है। चलो करते। दो सहेलियाँ हैं ना। हाँ। हमारी एक सहेली मिस है नायरा शूट में बिजी है, इस वजह से नहीं आ पाई। बट अब हम दोनों करने वाले बहुत मस्ती। चलो नहीं, मैं करूंगी ना तारीफ। वो अपनी तारीफ क्यों करेगी, मैं करूंगी। अरे मेरी तारीफ तो मैं खुद ही करती हूँ ना। नहीं, बट मैं करूंगी आज। इसने जो सेकंड बॉल मारी है ना, और उसमें जो सारी बॉल्स स्ट्राइक हुआ है मेरा अरे वो पहली बार। आई थिंक वो क्या है, वो गोल गोल रखे हुए हैं, उसका नाम क्या है? पिंस। पिंस सारे गिर गए। नहीं, हाँ, पिन ही बोलते हैं ना। हाँ, पिन सारे गिर गए। तो बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि मैंने स्ट्राइक किया एक बार में। बहुत रेयरली होता है, नहीं तो मेरी बॉल हमेशा साइड से चली जाती है। मतलब ऐसा नहीं है, मैंने फर्स्ट टाइम इसको छुआ और नहीं, अर्चना कंटेंट दे रही थी। नहीं ऐसा नहीं, कंटेंट निराश नहीं हुई। अर्चना कंटेंट दे रही थी। बिग बॉस खतरों के खिलाड़ी थोड़ी ना। नहीं ऐसा नहीं है। अरे यहाँ पे हाँ वही, मैं यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम इसको देखा है। मतलब टीवी में देखा था, पर पहली बार मैंने ये गेम खेला है, तो मतलब मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था। नया एक्सपीरियंस। पहले सच में नहीं किया। भगवान की कसम नहीं। देखो पता है क्या, इनका ये ऐसे उंगली डालो और ये ऐसे पकड़ो, ऐसे करो। पहली बात तो आधा घंटा लगता है उसे उंगली को निकलने में। तो मैंने सोचा भाई मेरे से ऐसे नहीं हो रहा है, तो मैंने अपना देसी टेक्निक अपनाई। जैसे अपना खेलते थे घरों में खेलते थे ना, बॉल खेलते थे, तो मैंने ऐसे पकड़ा और ऐसे डाला तो मेरे सारी गिर गई, बस 3 बची थी। अभी हम लोग ना पता है, हाँ ये टेडी बियर उठाने वाला गेम मैंने खेला है, तो वो खेलेंगे। अर्चना अच्छी है एक्चुअली, चीज़ें उठाने में पकड़ने में। टास्क में तो बहुत कर लिया इसने। और ये फेंकने में ना बॉल। हाँ, हो जाता है गलती से। अभी हम लोग जाने वाले हैं टेडी बियर उठाने के लिए। देखते हैं कौन सा टेडी बियर इसको पसंद आता है। मेरा 15 है, ऐश्वर्या का 9 है और हार गई। पिछले गेम में ये जीती थी और मैंने क्या किया, अपना देसी जुगाड़ से अपना गेम खेला। ऐसे पकड़ने का, ऐसे डालने का, ऐसे पकड़ने का, ऐसे डालने का, बस हो गया।
बाइक पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बहुत, मगर एयर हॉकी भी बहुत अच्छा लगता है तो उसमें भी मुझे मज़ा आया। एक्चुअली सारे गेम्स, बॉलिंग में बहुत सबसे ज़्यादा मज़ा आया। अर्चना ने तो अपने देसी स्टाइल में फेंका ना, तो सारे गेम्स खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हमेशा की तरह वो जो टेडी बेयर वाला होता है, सॉफ्ट टॉयज वाला कभी नहीं होता है, वो नहीं हुआ। हाँ, बट अभी हमारा मन नहीं भरा है, हम लोग नेक्स्ट में फिर कभी आएंगे। हाँ। बट अभी हम लोगों को जाना है तो बस फुल ऑन हम लोगों ने रास्ता देख लिया, अभी नेक्स्ट में आएंगे। बहुत मज़ा आया ओवरऑल। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। ABP न्यूज़, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड शॉर्ट्स, थैंक यू। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। क्या बात है बेटा, कोई बात है क्या? हाँ है मम्मी। इस शनिवार की कहानी हम आपको बताएंगे, जहां पर ये वीकेंड आपकी आंखों में पानी ले आएगा। जब अक्षरा को अभिनव ने कहा अलविदा, ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। अभिनव का जब ऑपरेशन कामयाब हुआ तब सबको लगा कि अब अभिनव खतरे से बाहर है, लेकिन खतरा टला नहीं था, बल्कि कुछ पल के लिए राहत मिली थी, जहां पर अभिनव जाते जाते अपने प्यार का इजहार कर गया अक्षरा से। अभिनव ने अलविदा कहा तो टूटी अक्षरा, मानो वो जैसे बौखला सी गई। तो वहीं जेल में बंद अभिमन्यु को भी लगा कि कुछ तो गलत होने वाला है। अभिमन्यु, आपने एकदम सही भापा, आपकी अक्षरा का साथ छोड़ दिया अभिनव ने। तो वहीं इल्जामों के कटघरे में अब अभिमन्यु खड़ा है, क्योंकि मुस्कान तो चीख चीख कर ये कह रही है कि उसके भाई को मारने वाला अभिमन्यु है। मत लीजिए मेरे भाई जी का, आपके बेटे ने मेरे भाई जी की जान ली है। आपका बेटा अभिमन्यु बिरला ने मेरे भाई जी को मारा है। भाई जी तो चले गए, लेकिन मैं उनकी बहन यही हूँ, और मैं अपने भाई जी की कसम खोकर कहती हूँ कि आपके बेटे को जेल भिजवाए बिना मैं जान नहीं लूंगी। लेकिन उतार चढ़ाव से गुजरने वाली है अक्षरा और अभिमन्यु की जिंदगी। अबीर बहुत छोटा है, उसे बता नहीं सकते हैं कि अभिनव उसे छोड़कर चला गया है। अब अभिनव का अंतिम संस्कार अक्षरा करेगी, ऐसा उसने परिवार वालों को कह दिया है। अंतिम संस्कार कौन करेगा? रीत के हिसाब से तो अबीर को ही करना होगा। अबीर अंतिम संस्कार नहीं करेगा, लेकिन फिर अभिनव जी का अंतिम संस्कार कौन करेगा बेटा? मैं करूंगी। अब बात करते हैं अनुपमा की, जहां पर अनुपमा की बेटी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। अपनी हाथ में रहना। अधिक ने तुझ पर हाथ उठाया। हस्बैंड वाइफ के बीच ऐसे झगड़े होते रहते हैं। किसी को भी हाथ उठाने का अधिकार नहीं है। अब किसी भी महिला पर जब अत्याचार होता है तो उसे खुद उस महिला को रोकना चाहिए कि जिस पर ये अत्याचार हो रहा है। पाखी जो हमेशा अपनी माँ के साथ रहती है, आज जब उस माँ ने साथ देने की कोशिश की अपनी ही बेटी की, तब देखिए कि कैसे पाखी ने अनुपमा का साथ नहीं दिया। वो अधिक के साथ रहना चाहती है, जबकि अधिक उसे मारता है, पीटता है। देखो, समेटने की कोशिश कर रही हूँ। कई बार जब मैं लड़ती हूँ तो वो मुझे संभाल लेता है, इस बार मैं संभाल लूंगी। तू जो करती आई है वो बदतमीजी है, जो वो कर रहा है वो बदसलूकी है, जिससे अक्सर इससे दूर जाते हैं। मम्मी प्लीज। क्या ऐसा करके पाखी कोई मिसाल कायम करना चाहती है,
या फिर उन महिलाओं को ये बताना चाहती है कि पति कितना भी क्रूर क्यों न हो जाए, उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अब अनुपमा की बेटी पाखी का ये फैसला सही साबित होगा या गलत, ये तो आने वाला वक्त बता ही देगा। फिलहाल हम बात करें अक्षरा और अनुपमा की, तो इन दोनों की कहानी में बहुत ही बवाल है बाबा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। Oh my God, I have to tell you this. जी हाँ, ये बड़ा ही मॉडर्न तरीका है of just saying, आओ बहन चुगली करें। लो भाई मैं आ गई। सबसे पहले चुगली लाई हूँ सीरियल रब से है दुआ की, जहाँ दुआ ने अपने पति हैदर को भेज दिया है जेल। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दुआ को तलाक देने की कोशिश कर रहा है। आज से मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से बेदखल करता हूँ। तलाक तलाक तलाक। जिसे आप तलाक समझ रहे हैं वो मेरे मुल्क के कानून की नजर में गुनाह है। हैदर, क्या तुम जानते नहीं कि ये 3 बार तलाक बोलने का कानून इंडिया में बदल गया है? थोड़ा तो अपडेट रहा करो। वैसे हैदर को जेल भेजने का एक और भी कारण है, ताकि वो हैदर की जान रूहान से बचा सके। वाह भाई वाह दुआ, क्या तरकीब निकाली है। अब जो मैं चुगली लाई हूँ वो है सीरियल पंड्या स्टोर की, जिसमें नताशा की होने वाली सास तो उसके आने से पहले ही डर गई और धवल के तो होश ही उड़ गए हैं अमरीश ने की गई अनाउंसमेंट के बाद। नताशा पंड्या मकवाना परिवार की सबसे छोटी बहू नताशा पंड्या। अब ये माँ और बेटा मिलकर नताशा को मकवाना परिवार की छोटी बहू बनने से वैसे रोक तो पाएंगे नहीं। इस टाइप की लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन पाएगी बेटा। बन पाएगी माँ। लेकिन इस शादी में इसके चलते बहुत सारा ड्रामा देखने मिलेगा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तितली की, जहाँ फिर से तितली की अग्नि परीक्षा ली जा रही है। तितली की बहन ने जो गलती की है उसकी सजा भी तितली को ही मिल रही है। अब तितली तुम कोई सुपर वुमेन हो जो 3 दिन में पता लगाओगी कि आखिर ये FIR किया किसने है। बहुत प्यार करते हैं ना मुझे, तो उसी हक के साथ मैं आपसे 3 दिन मांगती हूँ और इन 3 दिनों में मैं ये साबित कर दूंगी कि मुझ पे लगे सारे इल्जाम झूठे हैं। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई तो मैं खुद ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। प्लीज उस इंसिडेंट को भुला के मेरे साथ जिंदगी में आगे बढ़ो। तितली तुम मेरे लिए सब कुछ हो। You are world to me। मैं वही गर्व हूँ जो तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल इमली की, जहाँ उसको अपनी नानी पर शक हो रहा है कि कहीं वो कुछ गड़बड़ ना कर दे। अब ये सीरियल की बहू है तो मुसीबत आने से पहले इसको कहीं ना कहीं से तो भनक लग ही जाती है। नानी हमारे घर में है, हमारे सामने है। पति सॉरी, पर हम चाहकर भी इन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। वैसे जब से जनरेशन लीप की खबरें आई है, इसकी कहानी कुछ ज्यादा ही तेजी से आगे बढ़ रही है। लगता है जनरेशन लीप लाने के लिए मेकर्स कुछ ज्यादा ही जल्दी में है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल उड़ारिया की। वैसे तो उड़ारिया चंडीगढ़ में शूट होता है, लेकिन मेरे हाथ अरमान और आलिया के इस सीन का एक वीडियो आया है, जहां उन दोनों की कनाडा जाने की एक्साइटमेंट उनके इस सीन में साफ नजर आ रही है। लेकिन आलिया जो इतनी खुश हो रही है, वो तो ये जानती ही नहीं कि जिस अरमान के साथ वो कनाडा जाने के सपने देख रही है, वो उसके साथ कनाडा की उड़ान नहीं भरने वाला। अच्छा भाई मैं तो चली। क्या वाकई में प्रतीक्षा ने बनाया प्रसाद, और वो भी जहर वाला? ऐसा हो नहीं सकता। क्या है ना कि सीरियल धर्म पत्नी में जो रवि है वो जेल से छूट कर यानी रिहा होके आ गया है। ऐसे में जाहिर सी बात है घर वालों के बीच में उत्साह है, खुशियां है। अब इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए प्रतीक्षा ने हलवा भी बनाया है, और आप सोचते रह जाएंगे लेकिन करने वाला कर गया है। जी हाँ, खेल, यानी कि काव्या ने मिला दिया है प्रसाद में जहर।
आज प्रतीक्षा को सही मायने में रंधावा परिवार की बहू कह सकते हैं आप। जरा आज उसका रूप तो देखिए। इस सुंदर सी साड़ी, गले में चमकता हार पहनकर वो किचन में आई है। घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा होने वाली है। अब उसमें प्रसाद तो बनाना पड़ेगा। तो बहू रानी ने सोचा कि मैं अपने हाथों से प्रसाद बनाऊंगी। तो अभी हमारे घर पे सत्यनारायण जी की पूजा होने वाली है, तो इसलिए हम सब ड्रेस्ड अप है उसके लिए। तो हुआ क्या है कि जो प्रसाद हमने मंगवाया है वो आ नहीं पाया। अब प्रतिदी वो तो ऐसा होने नहीं दे सकती कि प्रसाद ना बनाए वो, क्योंकि वो तो एक्सपर्ट है हमारी। तो वो चली गई किचन में बनाने के लिए। अब मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ, आखिर दी है मेरी। तो मैं गई, मैंने ट्राई किया, बट मना कर दिया उन्होंने। प्रसाद के साथ घर में जितने भी मेहमान आएंगे सबके लिए खाना भी बनाया जाएगा। तो चलिए किचन में देखिए कैसे बनता है सूजी का हलवा, जो कि फिलहाल ठीक ठाक से बनाया है प्रतीक्षा ने। अब हलवा तो बन गया, लेकिन उसकी टेंशन है इस सब्जी को लेकर। फ्रिज में तो उतनी ही सब्जियां हैं जितनी हर दिन होती है। आज तो ज्यादा लोग आने वाले हैं खाने के लिए, तो ऐसे में प्रतीक्षा इतनी सारी सब्जी कहां से लाएगी। खैर बहू रानी का कोई न कोई बैकअप तो जरूर होगा। क्या करोगे, कैसे बनाओगे इतने लोग को सारी सब्जियां? फिलहाल प्रसाद बन गया है, सब्जियां कट गई हैं। अब इंतजार है तो केवल उसका, अरे भाई उसका मतलब काव्या का, जो आने वाली है इस प्रसाद में जहर मिलाने के लिए। क्योंकि उससे प्रतीक्षा का सब कुछ अच्छा किया देखना कहाँ पसंद है। हाँ, बट ऐसा कुछ होने वाला है। ऑब्वियसली एक इंसान है हमारी लाइफ में जिसको प्रॉब्लम्स क्रिएट करना बहुत अच्छा लगता है, और वो कैसे रुकेगी? वो तो कुछ ना कुछ करके उसको सब कुछ ख़राब करना ही है, तो वो ये भी ख़राब करेगी। तो हाँ, करेगी, बट फिर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि किंजल पीछे हटे या प्रतिदि पीछे हटे, हम भी उसको तगड़ा जवाब देंगे। तो पूजा में तमाशा तो होगा वही हमेशा वाला। कभी कोई खीर में जहर मिला देता है, तो कभी हलवे में। सीरियल में ऐसा वाला सिलसिला तो लंबा चलते जाता है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। क्या है, बातें तो बहुत होती है बिग बॉस के घर में, लेकिन सब ऑन स्क्रीन होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि बंदा सोच समझ कर कैमरे के लिए बोलता है, लेकिन दिल की बातें तो घर से बाहर निकल कर ही होती है। तो चलिए आज जिया शंकर से पूछते हैं कैसा था बिग बॉस का घर। रिश्तों में कभी ये उलझी तो कभी विवादों में ऐसे घिरी कि इनकी आंखों से छलका आंसू। अब जब फिनाले से कुछ दिनों पहले ही ये हो गई है घर से बेघर, और अब जब इनकी मुलाकात हुई SBS ओरिजिनल से, तो जिया शंकर की दिल की बात सुनिए किस तरह से उन्होंने बयां की। कैसा लग रहा है बाहर आके? काफी समय से घर में थी, और बाहर आने की वाइब जो है वो कैसी है, और मम्मी से मिलके कैसा लगा? 2 महीने थी मैं अंदर, तो बाहर आने के बाद ऑफ कोर्स सबसे पहले मम्मी से मिली। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी हर, बट देन वो कहीं ना कहीं वो एक काम हो ही गया था जब मैं घर के अंदर ही मम्मी से एक बार मिल गई थी, तो वो पूरी भड़ास से निकल गई थी। तो अब बस एक अच्छी फीलिंग थी कि मम्मा आई एम होम। जिया की जर्नी की बात करें, काफी एक्साइटमेंट से भरी थी, क्या कहेगी? क्योंकि अप्स एंड डाउन्स हमने बहुत देखा, बहुत सारी चीजें लोगों ने बोली, हाँ। लेकिन आपने हमेशा कामली हैंडल किया। कैसे आपको अब लगती है, अब आप अगर पूरी जर्नी को आपको बताना होगा तो आप कैसे बताएंगी? इट वॉज इंडीड अ रोलर कोस्टर राइड इमोशनली, और ये गेम ही मेंटल चैलेंज का है। एंड आई थिंक आई एक्चुअली वेंट थ्रू अ रोलर कोस्टर। इवन बाहर आके, आई डोंट वांट टू से दिस, बट
haven't been eating properly. मुझे ऐसे लगा था कि जब मैं घर में थी पूछा था कि सबसे पहले क्या खाओगे ये वो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया. पता नहीं भूख ही नहीं लग रही, खाने का मन ही नहीं कर रहा. But then it was because of a lot of things that I saw. I can only say this for myself कि जब सलमान सर ने कहा कि जी अब मुझे बस सॉरी कहना है, I feel sorry for you. I actually kind of agree with him now that even I feel sorry for myself. You know कि मैं तो कोशिश कर रही थी रिश्ते बनाने की पूरी शिद्दत से, बट मेरे पीठ पीछे इतनी चीज़ें हुई है, इतनी बातें हुई है which I feel was unnecessary. मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं था, ना ही मेरा किसी से पर्सनल फाइट हुआ था या ऐसा कुछ हुआ था तब जाके तुम उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो. आई स्टिल अंडरस्टैंड बट आई जस्ट फील व्हाई. ओके, स्टार्टिंग की अगर बात करूँ तो जिया का अविनाश के साथ काफी अच्छा जेलअप हुआ था और उसके बाद हमने देखा था जब पलक आई थी तो थोड़ा सा आप लोगों का ट्यूनिंग अलग हो गया था. तो आपको लगता है इसके वजह से कहीं ना कहीं या अविनाश को बुरा लगा या फिर पलक के साथ रहना, बॉन्डिंग करना, ये आपके लिए कैसा था? क्योंकि लोगों को लग रहा था कि ना आप अविनाश के साथ हैं ना आप पलक के साथ हैं. हम एक घर में हैं, इतने सारे लोग, इस रूम में भी अगर इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए, तो अगर मैंने एक इंसान से बात कर ली 1 दिन या 2 दिन या चलो 1 हफ्ता पकड़ लो, तो इसका मतलब ये है कि मैं दूसरे लोगों से बात ही ना करूँ, दूसरे लोगों के पास जाऊँ ही नहीं. क्योंकि अब मैंने यहाँ पे ये बना लिया है तो मैं पूरे घर में जहाँ पे मैं इतने दिन रहूँगी मैं एक ही के साथ बैठी रहूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर बना लिया है. आप स्कूल नहीं गए हो, कॉलेज नहीं गए हो, वहाँ पर आपके कितने दोस्त थे? कभी एक ही रहा है या एक ग्रुप बना तो वो एक ग्रुप ही रहा है? क्या कभी चेंज नहीं हुए ग्रुप्स? क्या कभी दोस्त नहीं बदले? तो आई डोंट थिंक दिस इज़, ये मतलब इतना भी ऐसे कुछ इशू था, क्योंकि हम स्टार्टिंग दिन में थे और मैंने ये चीज़ बोली भी, फिर भी मैं ये कह रही थी आई अंडरस्टैंड आप लोगों को बुरा लगा, तो फिर भी अगर लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो ठीक है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं. बट आई थिंक इट इज़ वेरी इमैच्योर अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो. ओके, मैं जैसे बात करूँ अगर अब जेड की बात की जाए तो काफ़ी कुछ हुआ घर में. लोगों ने पिन पॉइंट किया, नाम रखे उसको लेके, जिसको लेकर आप इमोशनल भी हुई थी काफी ज्यादा. लेकिन आपको पता चला किसने बोला था एग्जैक्टली वो? अभिषेक. हाँ, और वो भी कॉन्वर्सेशन मनीषा के साथ हुई थी, ना कि साइरस सर के साथ. जब मुझे अभी ऑनेस्टली वी आर पास्ट दैट, तो अब उसके बारे में मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जिस तरीके से चीज़ें दिखाई भी गई मेरी और जैड की इनिशियल डेज़ में, वो चीज़ बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग लग सकती है. सो आई विल नॉट ब्लेम हिम ऑन एनीथिंग. अगर उसने गाली दी है या उसने आई थिंक भैंस की आँख बोला था, वो शायद कुछ और बोलना चाहता था या क्या, मुझे पता नहीं. अब मुझे उस चीज़ पे वो डिस्कस ही नहीं करना है. जो भी था आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम. लेकिन जैसे जिया एक होता ना बात, आपकी तरफ से ट्रूली था जो भी था, लेकिन आपको लगता है कि जेड की तरफ से वो चीज़ें शायद कहीं ना कहीं उस तरह से थी, इसीलिए शायद वो व्यूअर्स को उस तरह से या फिर घर के लोगों को वो अलग तरह से दिख रही, जिसको आपने क्लिक भी नहीं किया? क्लिक तो मैंने बहुत लोगों के साथ नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाए गए थे. जैसे क्लिक तो मैंने अविनाश के साथ बिल्कुल ही नहीं किया था उस एंगल में, लेकिन बाद में उस चीज़ पर बहुत सवाल, या जिया हैड फीलिंग्स फॉर मी, या जिया लाइक्ड मी. जिया को तो अविनाश के लिए फीलिंग्स थे. एक्सक्यूज़ मी भाई साहब, आप कहाँ से आ रहे हो? कौन सा बिग बॉस देख लिया आपने? क्योंकि ये आपका पता नहीं कौन सा वर्जन चल रहा था बिग बॉस का, जो कभी दिखा ही नहीं. ना ही मैंने कभी अविनाश से रोमांटिक बातें की है. इनफैक्ट इनिशियली मैंने एक कॉन्वर्सेशन, अब मैंने खुद ने ये जाके देखा नहीं है, दिखाया नहीं दिखाया. और मैंने अविनाश को बोला था यार मुझे बहन बना लेना, मेरा भाई बनेगा. तो उसने कहा था मैं ये सब रिश्ते नहीं बनाता यार, ये सब कुछ नहीं होता, भाई बहन ये वो ऐसा सब. बोला ओके. एक बार फलक ने भी मुझे बोला था कि मैंने तो तेरी बात चला दी है ना. बस मतलब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उस बात की, मुझे लगा वो अपनी फीलिंग्स हाइड करने के लिए मुझे ऐसा बोल रही है, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया. मैंने कभी सोचा ही नहीं ये चीज़ इतना सीरियसली बोल रहे हैं ये लोग, और मेरे पीठ पीछे भी ये बातें हो रही है. और इतनी
घटिया तरीके से। तभी भी मैंने फलक को ये कहा था वो तो मेरा भाई जैसा है। ये चीज़ें सुनाई नहीं दे रही है या आप लोगों को मानना नहीं है। तो मेरा बस ये, बिकॉज दिस थिंग रियली पिस्ड मी ऑफ एंड आई हैव सेड दिस अ ज़िलियन टाइम्स। मैंने अंदर भी बहुत बार ये बोलने की कोशिश की कि पलक पुरसवानी यूज्ड टू बी माई बेस्ट फ्रेंड। मैं जब अविनाश को मिली थी, आई मेट हिम थ्रू पलक, और मेरे बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड, फियांसे, हस्बैंड मेरा भाई। तो चाहे वो पूरे धरती में अकेला भी बच जाए ना, तब भी मैं उसको उस नज़रिए से देख नहीं सकती। दैट इज़ नॉट मी। अगर ब्रो कोड नाम की कोई चीज़ सुनी होगी देन दैट इज़ दिस। तो अगर किसी ने भी ये चीज़ सोची होगी ना, तो भाई प्लीज़, अगर आप लोग बोल रहे हो कि ठीक है जैड के लिए सोच लिया या किसी और के लिए, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि जैड इतना फिज़िकली क्लोज होता था और मैंने उस चीज़ को कभी उस तरीके से रोका नहीं, क्योंकि आई थॉट ओके, उसका प्यार दिखाने का, जताने का तरीका वैसा है। ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो आई ऑलवेज थॉट कि ओके ठीक है, वो सबको ऐसे हक करता है और वो सबके साथ ऐसे रहता है, तो उसका वो चीज़ है। एंड आई टुक दैट इन अ वे कि ठीक है। और कभी कभी ज़्यादा हो जाता तो मैं हट जाती थी, बट वो चीज़ अगर तुम लोग सवाल उठाएंगे, चलो गिवन, अंडरस्टूड। अविनाश कहाँ से आ रहा है ये कहाँ से आया है? सो आई थिंक दैट इज़ जस्ट लाइक व्हाट, ऐसी चीज़ है भाई। मैंने कभी उस बंदे से ऐसे बात की है या क्या? वेयर इज दिस इवन कमिंग फ्रॉम? ओके, अच्छा आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आपके अभिषेक की बॉन्डिंग की बात बहुत ज़्यादा हो, और अभी कुछ नेशनल क्रश की भी बातें लोग कर रहे थे, ये सब सुन के क्या लग रहा है और किस तरह की बॉन्डिंग करके बाहर दिखने वाली है? क्योंकि काफ़ी अच्छा दिख रहा था बॉन्ड, क्योंकि आपकी और अभिषेक की जो बॉन्डिंग है वो तो है ही, लेकिन एल्विश और आपकी भी बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं लोग, क्योंकि बहुत अच्छी झलक की है आप लोगों ने, थॉट्स आपके काफ़ी मिलते हैं, तो क्या कहेंगे आप? थैंक गॉड बाहर आके एटलीस्ट एक रिश्ता था जिसके लिए लोगों ने कोई वैसा ही टैग नहीं दे दिया मेरे और एल्विश को लेकर, मेरे बॉन्ड को लेकर। इनफैक्ट बाहर ये रहा कि सिबलिंग जैसा बॉन्ड लगता है इनका, थैंक गॉड, वरना वहाँ पर भी कोई एंगल जोड़ देते हैं। तो थैंक यू उस चीज़ के लिए कि मेरा हर किसी के साथ एंगल नहीं जोड़ा घर के अंदर। बट रही बात उस बॉन्ड की, मुझे कोई टैग नहीं देना है, बट ही वाज जेन्युइनली, ही इज़ अ ब्यूटीफुल सोल। और जब हमारी बॉन्ड जैसे बनी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, आई विश उस इंसान के लिए कि कुछ दिन और मिल जाते उसके साथ टाइम स्पेंड करने। बट ठीक है, आई रियली होप कि हमारा बाहर आके हम एक दूसरे को और अच्छी तरह से जाने। दैट इज़ फॉर एल्विश एंड अभिषेक के लिए जो कुछ भी है, आई ओनली हैव लव फॉर हिम इन माई हार्ट, देयर इज नथिंग एल्स। अच्छा जिया, जब घर में मम्मी आई थी तो मम्मी ने, मुझे लगता है कि आपने एक तो जेड की बात क्लियर की थी उन्होंने, और प्लस अभिषेक से उन्होंने बात शेयर की थी, जो मुझे लगता है कि अभी तक आपने भी नहीं शेयर की थी, कि जो भी चीज़ें थी आपके फादर को लेकर या फिर जो भी चीज़ें, क्या लगता है कि क्यों उनको लगा कि ये अभिषेक से डिस्कस करना चाहिए या उनसे बात करना चाहिए, या मम्मी कुछ आपको लगता है उनकी तरफ से कुछ था कि हाँ अभिषेक राइट पर्सन की आप शेयर कर रहे हो बॉन्ड को? ऑनेस्टली मम्मी स्टार अभिषेक को ही देने वाली थी, बट एक दिन पहले का लाइव देख लिया मम्मी ने। माँ है आखिर, बुरा तो लगेगा कैरेक्टर पर अगर सवाल उठेंगे तो, इसलिए वो डिसीजन चेंज हुआ था एंड में। बहुत सारी चीज़ें मम्मी मुझे इनडायरेक्टली कहने की कोशिश कर रही थी जो मैं समझी। तो या इट वाज अबाउट दैट, बट आप जो कह रहे हो आई डोंट थिंक वैसा कुछ था। पापा को लेकर उन्होंने क्यों बताया था अभिषेक को, ये आपको क्या लगता है? पापा को लेकर क्या बताया था? पापा की जो बात थी, आप अपने पापा के साथ नहीं थे, और उसके बाद आपकी जो स्टोरी रही है वो मेरे लिए था, वो तो सिर्फ मेरे लिए था, वो और किसी के लिए नहीं था। ओके, घर में एक लड़ाई है ओवर कॉन्फिडेंस की, जो बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि वही जीतेंगे, उन्हीं के अंदर कैपेबिलिटी है, घर से बाहर वो नहीं जाएंगे। ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट अभी दिख रहा है मनीषा, एल्विश और अभिषेक के बीच। क्या लगता है ये हेल्दी कंपटीशन है या कहीं ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जा रहा है वो?
अभिषेक का तो रहा है, ही इज़ बीन वेरी कम्पिटिटिव, और वो स्टार्टिंग से उसने हमेशा ऐसे कहा है कि ट्रॉफी तो मैं ले जाऊँ और जीतूंगा तो मैं ही। बाकी मतलब हम तो पराठे बेलने आए थे वहाँ पे। बट ठीक है यार, वो गेम शो है, उसने गेम शो की तरह खेला है। ही वॉज ही इज़ डेफिनेटली अ वेरी गुड प्लेयर, और अगर गेम किसी को समझ आई तो वो अभिषेक था। उसके अलावा आई डोंट थिंक किसी को भी गेम समझ आई। वैसे मानना पड़ेगा OTT पर हमारी ये बड़े पर्दे की हीरोइंस ना काफी अनकन्वेंशनल काम कर रही है। अब काजोल की ट्रायल हमने देख ली और अब आ गई है जेनेलिया ट्रायल पीरियड लेके। ना दोनों का एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है, इट्स जस्ट नाम में थोड़ी सी सिमिलैरिटी, जस्ट फॉर दैट सेक। तो चलिए, जेनेलिया की ट्रायल पीरियड जो है 21 जुलाई से जियो सिनेमा पर अवेलेबल होगी। उससे पहले उनसे खास मुलाकात करते हैं। एंड एनीवे, शी इज सच अ बिग सोशल मीडिया स्टार आजकल। भैया, आई एम तो क्रेजी अबाउट हर फनी रील्स। I so fell in love, got married, got had children. I have not had only anything else, so I don't know. मुझे तो कमेंट करना नहीं चाहिए प्यार व्यार पे। मुझे पर्सनली ट्रायल पीरियड बहुत ज़्यादा एक फ्रेश कंटेंट लगा। आपने पहली बार सुना कि एक बच्चा ऐसे डिमांड कर सकता है, तो कैसा लगा आपको और क्या बताना चाहेंगे कि ओवरऑल प्रोसेस कैसा रहा आपके लिए? I think thought-wise एक new thought है, and I think that's what excited you. But the film is a very entertaining, wholesome film, which is a family entertainment, and it's important in this time. So I was definitely on board from the time I heard it. कह सकते लिव इन रिलेशनशिप में भी वही चीज होती है कि आप ट्राई करते हो कि आप कंपैटिबल है या नहीं। खूबसूरत कहानी के तौर पे से दिखाया जा रहा है, तो ये आप कितना रिलेट कर पाए इससे? तो मुझे समझ में आया कि it's not just compatibility, it's also a lot to do with paying bills or sharing responsibilities when people live in relationship. जो हम लोग actually we ignore that part of it, and I think that is also a very beautiful relationship in itself. क्या आपको लगता है कि किसी को प्यार किया जा सकता है बिना ट्रायल के? I don't know about love, but I definitely think you can be compatible. I don't know. Can you? I so fell in love, got married, got had children. I have not had only anything else, so I don't know. Yeah, हम लोग बहुत दो अपोजिट लोग हैं। Yeah, दो opposite लोग हैं। हाँ, मुझे तो कमेंट करना नहीं चाहिए प्यार व्यार पे। मुझे दूर रहना चाहिए इन सारे शब्दों से। कुछ चीजें आपके सेट्स की ही मैं जानना चाहूंगी। किसको सबसे ज्यादा टाइम लगता था सेट पे आने में? कौन सबसे ज्यादा फूडी है? I was on a diet, but otherwise I am also a foodie, and I think. हाँ, I enjoy my like क्या छोटा मोटा खाना। पैकअप की सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? दोनों को। 12 घंटे काम करने के बाद this is the one thing I love. I want to go home. Unwind, yeah, unwind. कोई एक ऐसे सीन के बारे में बताइए जो आपको शूट करने के बाद लगा कि ये सबसे खूबसूरत सीन था। गोलीमाल का एक्सटेंशन जो है, गोलीमाल का। मैंने देखा ये सीन और मैं सेट पे आया और मैंने जेनेलिया को सबसे पहले बोला, बाप रे आप कितनी खूबसूरत दिख रही हैं उस सीन में और कितना अच्छा लग रहा है वो सीन। एक कोई वर्ड जो ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं? भयंकर, गजब, 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 भयंकर। और ये कोई वर्ड जो बहुत ज्यादा सेट पे यूज करती है? एक्चुअली सीरियसली लास्टली व्यूअर्स से क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि मतलब बहुत समय से एक वैक्यूम है एक फैमिली के साथ एक व्यू करने का एक फिल्म को। ऋषिकेश मुखर्जी जैसी कुछ एक हैप्पी फिल्म विद फुल एंटरटेनमेंट, एंड वो उसके लिए है, तो ये तो ट्रीट है फैमिली के साथ देखने के लिए। Yeah, I think the same. I think you can just enjoy with your entire family. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Oh my God, टीवी की दुनिया की ये खास खबर नहीं देखी तो लाइफ में क्या देखा? अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को किसी और का होते देख किसी के भी दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और अयान तो फालतू से बेपनाह मोहब्बत करता है, इसलिए तो उसने फालतू की खुशी के लिए फालतू से अपनी दूरियां बना ली।
तो बस अयान को सबक सिखाने के लिए नील के साथ मिलकर एक छोटा सा ड्रामा रचा था। पर अब बात यहाँ तक पहुँची है कि नील और फालतू की एंगेजमेंट पार्टी हो रही है, जहाँ अयान के साथ साथ पूरा मित्तल परिवार शामिल हुआ है। लेकिन किस्मत का खेल तो देखिए, सगाई के ऐन मौके पे एंगेजमेंट रिंग उसके सही हकदार के कदमों में जाके गिरी। किस्मत अयान को इतने मौके दे रही है, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहा। प्यार करता है इससे। तू उसका लाइफ पार्टनर बनने वाला है। तू इसके सपने आज से तेरे सपने। फालतू भी मन ही मन में रो रही है। वो चाहती है कि उसके मार्ट साहब सबके सामने उसका हाथ थामे, लेकिन अयान वो सब छोड़ के बस फालतू के क्रिकेट के सपने को पूरा करने की कोशिश में है। वो चाहता है कि फालतू फिर से क्रिकेट खेले। अयान ने रहम की भीख मांग के रोते रोते समझाया कि तो फालतू बोलती है कि क्या समझते हो खुद को, तुम ही ने सब खराब किया है, थे ने सब हमारा सपना बर्बाद किया। तो अयान बोलता है कि तुम्हें जो समझना समझो, बट प्लीज क्रिकेट पे ध्यान दो। अयान की ये कोशिश इसलिए भी है ताकि फालतू क्रिकेट पर ध्यान दे और उसकी नील से शादी टल जाए। इससे अच्छा तो अयान ये है कि आप फालतू का फिर से हाथ थाम लीजिए और उसके सपने पूरे करने में उसकी मदद कीजिए, क्योंकि आपसे बेहतर कुछ फालतू को मिल ही नहीं सकता। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल मीत में सुमित और शगुन के बीच में आखिरी खेल खेला जा रहा है, एक तरह से आखिरी दाव ही कह लीजिए, क्योंकि इस खेल में जो जीतेगा वो राज करेगा और जो हार जाएगा वो तो पता नहीं क्या करेगा। लेकिन एक बात तो ये है कि ये खेल की जीत या हार पर, यानी कि सुमित की जीत और हार पर निर्भर करेगा कि श्लोक जेल जाएगा या नहीं। मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर हमने ये खेल खेला तो हमारे हारने के चांसेस 50% हैं, लेकिन हमारे जीतने के चांसेस भी तो 50% है ना। हार गए तो क्या? सुमित की जब से शादी हुई है उसे आए दिन कोई न कोई टास्क जैसे मिलता ही रहता है। अब उसके ससुराल पर बहुत बड़ी विपदा आ गई है। पति श्लोक ने अपनी आवाज गिरवी रख दी थी, तो कानूनन वो अपनी आवाज बता ही नहीं सकता है कि ये मेरी आवाज है। शादी से पहले कांड करके बैठे हैं, ये अपनी आवाज गिरवी रख के बैठे, तो मैं बस बचाने की कोशिश कर रही हूँ। बताओ पूरी दुनिया को। यार शादी से पहले ना कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी जहाँ पे मुझे जो है पैसे मिले थे भाई की जान बचाने के लिए, और मैंने अपनी आवाज़ गिरवी रखी थी। सबको ही पता है गिरवी रख दी थी आवाज़। तो अब ये उसमें से लूप होल्स निकाल रही है, कुछ ना कुछ इशू वो बचाने की कोशिश कर रही हैं, और ये अभी देखो कैसे बचाती हैं। अब उससे गलती हो गई है तो भाई भरपाई कैसे होगी? जेल जाना पड़ेगा उसे। अगर बड़ी माँ चाहती है कि मैं जेल जाऊं तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। अब सुमित के रहते भला श्लोक जेल कैसे जा सकता है? फिर क्या अब ये सब चाल शगुन ने चली है? उसकी चाल से कैसे निकला जाए? फिलहाल सुमित ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है शगुन का, जबकि वो जानती है कि शगुन बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है। ये बात उसका भाई राज भी उसे समझा रहा है। लेकिन ये खेल शगुन की नई चाल है, तो तेरा चैलेंज एक्सेप्ट करना ये मुझे भी ठीक नहीं लगा। लेकिन वो क्या है ना, टीवी की बहू रानी है, तो उसे कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा है। मुझे सिर्फ अपने पति और उसकी आवाज़ दिख रही है। नहीं, मुझे आज़ाद कराना है। मेरा पति भाग नहीं सकता और जेल तो बिल्कुल नहीं जाएगा। तो उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं करूँगी, चाहे वो मिर्ची खिला दे, कोयले पे चला दे, जो भी कराए आल्टू। पति और परिवार को वो बचा लेगी, और जब मामला थोड़ा सा सेटल हो जाएगा तब वो ना शगुन को भी ठिकाने लगाएगी। क्यों सुमित, आपका कुछ ऐसा ही प्लान है ना? एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
देखिए, सतयुग में सीता मैया ने अग्नि परीक्षा दी थी, लेकिन कलयुग का हाल देखिए। एक तरफ घरवाली तो दूसरी तरफ बाहर वाली, ये दोनों कोयले पे चल रही हैं ताकि ये प्रूव कर सकें कि किसका प्यार सच्चा है। एक तरफ संसद में घमासान मचा हुआ है, पक्ष विपक्ष अपना प्रस्ताव रख रही हैं, तो वहीं कृष्णा के ससुराल में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। दोनों बहुओं को अपना अपना प्रस्ताव रखना है। अब यहाँ पर आप ये जरूर सोचेंगे कि भाई पक्ष कौन है विपक्ष कौन है, वो हम नहीं कहेंगे, आप खुद ही समझ लीजिए। आज गौरी और कृष्णा अपना अपना मत साबित करने के लिए कोयले पे चढ़ेंगे। इनके बीच लड़ाई न तो महंगाई को लेकर है, न ही बेरोजगारी को, बल्कि इनकी लड़ाई तो जीत के लिए है, जो कि कृष्णा का पति है तो गौरी का प्रेमी है। क्या बोल रहे हो? बोलो ना, हम समझेंगे तुम्हारी बात को। बोलो जी, कैसे चुप मत रहो, बताओ हमें। आज जीत भी बोल रहा है जो कभी कुछ नहीं बोलता था। जीत ने घर वालों के सामने कह दिया है कि वो गौरी को प्यार करता है, कृष्णा को नहीं। इस बात पर उसे थप्पड़ भी पड़ा। प्यार करते हैं गौरी से, और बहुत प्यार करते हैं। क्लास तो गौरी की भी ली गई। दादी अभी सरप्राइजिंगली बहुत गुस्सा हैं गौरी से, क्योंकि आज तक दादी ने हमेशा बचपन से गौरी को सपोर्ट किया और गौरी को ज़्यादा प्यार दिखाया। पहली बार दादी कृष्णा के साथ है, गौरी के साथ नहीं है, तो ये बात गौरी को बहुत चुभी है, बुरी लगी है। लेकिन देखते हैं आगे गौरी क्या करेगी दादी का प्यार पाने के लिए। इन सब के बीच बेचारी कृष्णा तो फंस गई। माता रानी से वो सवाल पूछ रही है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। अब एक बहन ही अपनी बहन का घर तोड़ने पर उतारू हो गई है, इसके लिए कोई क्या कर सकता है। कृष्णा, आपसे तो हम यही कहेंगे कि हिम्मत रखिए, जो आपका है ना वो आपका ही रहेगा, और जिसे जाना है वो घर से जरूर जाएगा। माता रानी इस सच का साथ देंगी, झूठ का नहीं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हाय झुमका, हाय झुमका, हाय। आप भी नीरजा के ये झुमके देखकर यही कहेंगे कि इनको भी झुमका फीवर आ गया है। वैसे मानना पड़ेगा कि ये 16 श्रृंगार करके, यू बिंदिया काजल और झुमके पहनकर ये जो डेट पर निकली है ना हमारी नीरजा, लग बहुत खूबसूरत रही है। बरेली का झुमका पहनकर बड़े पर्दे पर रानी तो खूब धूम मचा रही है। अब जब बड़ा पर्दा धूम मचाएगा तो भाई इस छोटे पर्दे की बहू कैसे पीछे रहेगी। कोलकाता की नीरजा को देखिए, वो भी झुमका पहनकर, माथे पर बिंदी लगाकर, मांग में सिंदूर पहनकर, प्यारी सी साड़ी में सजकर तैयार है अपने पति के साथ डेट पर जाने के लिए। इससे पहले कभी भी नीरजा को ऐसे सजते संवरते नहीं देखा होगा, और आज तो उसने इस साड़ी पहनी हुई है। अब वो क्या है ना, नीरजा चाहती है कि अबीर जल्द से जल्द ठीक हो जाए।
जिसके लिए वो उसकी पहली पत्नी त्रिशा की तरह सज रही है, संवर रही है। तो ये लुक मुझे दिया गया है साड़ी का। मुझे त्रिशा जैसा बनना है, तो त्रिशा साड़ी पहनती थी, इसलिए अबीर के लिए नीरजा साड़ी पहनती है और उन्हें डेट पर लेकर जाना चाहती है त्रिशा बनकर, सो इसलिए ये लुक दिया गया है। अब नीरजा को देखते ही अबीर इतना खुश हुआ, उसने पहले भी नीरजा को कभी इस तरीके से नहीं देखा। अबीर भी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली उनको त्रिशा दिखाई दे रही है, इसलिए उनको बहुत अच्छा लगा एकदम से नीरजा को ऐसे देखकर। अबीर तो इतना खुश हुआ, लेकिन एक बात तो है कि अबीर को एक पल के लिए भी त्रिशा की याद नहीं आई। खैर, अब ये दोनों तैयार हैं ये डेट पर जाने के लिए, और वहाँ डेट पर भी ये कुछ ऐसा एक्साइटिंग होने वाला है जो शायद आप सबके होश उड़ा देगा। फिलहाल तो आज आप सबको नीरजा के झुमके दिखाने थे, सो हमने दिखा दिए। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, जीवन में ना हाथ उसी का पकड़ना चाहिए जो साथ निभाए, और शिव शक्ति प्यार का पहला अध्याय। यहाँ शक्ति के साथ जो गलत हुआ है ना, उसके खिलाफ वो आवाज उठाएगी, और इस लड़ाई में उनका साथ देंगे शिव। शिव देगा शक्ति का साथ। अब मंदिरा ने जो खेल खेला था, उस खेल का पर्दाफाश तो होना चाहिए। वैसे शक्ति के घर मंदिरा आई है परिवार के लोगों के साथ एक दिखावा करने के लिए कि जो हुआ उसका हमें बहुत अफसोस है, लेकिन देखिए मुबारकबाद भी दे रही है वो। उसका कहना है कि शक्ति को प्रैक्टिस करने के लिए परमिशन मिल जाएगी। हाँ, वो मंदिरा मेरी पूरी फैमिली आई है माफ़ी मांगने, और शिव और शक्ति हैं, एंड बहुत जेन्युइनली शिव माफ़ी मांग रहा है, बट मंदिरा का तो सबको पता ही है। और नहीं, अभी दुविधा में एक्चुअली। हाँ, मंदिरा का अभी तक सबको नहीं पता है, वही शक्ति को अभी थोड़ी उनकी सच्चाई पता चली है, एंड वो यही दुविधा में है कि इनको कैसे बताए, क्योंकि शक्ति बताना चाहती थी इनको कुछ, लेकिन मंदिरा ने अपनी एक चाल खेल के बहुत वो कर दिया। बट देन शक्ति बीइंग शक्ति, वो कुछ करके हमेशा ऐसे कुछ बोली जाती है जहाँ पे सामने वाला इंसान एकदम ऐसे शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या कर गई। सो या सरप्राइज पैकेज। अब वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, ये दिखाने के अलग। तो यहाँ पर मंदिरा को देखकर आप कुछ ऐसा ही समझना। आई थिंक शिव और शक्ति है साथ, तो फिर डरने की क्या बात। बट आई थिंक शिव के लिए थोड़ा वो रहेगा ना कि बोल तो दिया उन्होंने कि हाँ हम उनका जो भी सबके पीछे है चेहरा लेकर आएंगे, बट आई डोंट नो कैसे होगा। और शिव मंदिरा चाची से बहुत प्यार करता है, उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करता है। उनके शिव के लिए वो माँ का दूसरा रूप ही है। सो अभी तक तो उसे कुछ पता नहीं है, बट कैसे अब शक्ति क्या करेगी कि शिव को पता चले, वो तो आने वाले एपिसोड्स ही बताएंगे। फिलहाल चाची जी ने तो अच्छी खासी क्लास ले ली है सबकी। और रही बात मंत्री जी की, तो मंत्री जी के खिलाफ जरूर कंप्लेन करेगी शक्ति, और उसमें शिव भी उसका साथ देने वाला है। मंत्री जी के खिलाफ आवाज उठाएंगे, प्रॉब्लम का पार्ट नहीं बनेंगे, सल्यूशन का पार्ट बनेंगे, और जितने लोग इन्वॉल्व होंगे उन सब का चेहरा सामने लाकर रहेंगे।
ये पहली नजर का प्यार है दोनों को ही एक दूसरे से, और जिसका नाम ही एक दूसरे से जुड़ा हो, ये भला वो एक दूसरे का साथ क्यों ना दे। वैसे जाते जाते हम एक सजेशन देना चाहते हैं, ये शिव और शक्ति इन दोनों को जितना साथ साथ दिखाएंगे, इनके बीच जितना रोमांस होगा, दर्शकों को वो चीज उतनी ही पसंद आएगी। तो राइटर साहब शुरू कर दीजिए शिव और शक्ति की प्रेम कहानी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।